बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, बल्कि मुखालफीन इमरान खान साहब के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल के बाद, जी हाँ, ईद मिलादुन नबी मनाने के बाद, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के बाद किसी भी लम्हे लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान साहब देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं, जिस तरीके से मीटिंग्स पर मीटिंग्स कॉल हो रही हैं, किसी को भी अब किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जबकि 7 दिन पहले 7 दिन की एक्सपेक्टेड डेट भी दे दी गई थी। रात गए इमरान खान साहब ने एक और बड़ा धमाकेदार ऐलान कर दिया है, जिससे मुतल्लिक कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इस ऐलान की रूह से यह लग रहा है कि इमरान खान साहब कोई मैदान भी खाली छोड़ना नहीं चाह रहे। शायद यह भी लग रहा है कि कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी कराना, शायद यह भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि खान साहब आखिरी बॉल तक लड़ना चाह रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। एक हफ्ता रह गया जी। रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का हाथ था या नहीं था, हुकूमत एक बहुत बड़े टेस्टर पर लग चुकी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर यह साबित हो जाएगा। खैर, इल्ज़ाम तो सारी उम्र लगा भी रहेगा अगर ये ना भी साबित हो, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये बात दुनिया के सामने तमाम पाकिस्तानियों के आगे साबित हो जाएगी कि वाकई रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका शामिल था या नहीं था। इमरान खान साहब का वो इल्ज़ाम, पाकिस्तान तहरीक साहब का वो इल्ज़ाम, साइफर की वो तमाम कहानी एक हफ्ते के अंदर। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, उसकी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। पाकिस्तान तहरीक के सामने दूसरी तरफ दफ़ा 144 को इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया है। पीर के रोज़ उस पर कोई एक अहम तरीन कार्रवाई है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उसकी कुछ डिटेल्स है, चीज़ें बहुत अहम है और इससे पहले इस एंगल पे आपने सुनी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए रेड बटन है दबा दें, और कमेंट सेक्शन का आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डिटेल में बता दूँ जी, मैंने आपको बताया कि आज 12 रबीउल अव्वल के बाद सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम। एक्सपेक्ट किया रहा था मुख्तलिफ ज़राए से, आला तरीन लीडरशिप की जानिब से भी था कि इसके बाद इमरान खान साहब फाइनल डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन रात को इमरान खान साहब ने एक और चीज़ अनाउंस कर दी, और वो अनाउंस की है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन है और उन तमाम के तमाम ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं। ठीक है जी। उन 16 के 16 हलकों, उन तमाम ज़िमनी हलकों के अंदर इमरान खान साहब ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ, 16 अक्टूबर से पहले इमरान खान साहब ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए पब्लिक को कॉल दे रही थी, इमरान खान साहब उस पब्लिक की तरफ जाने का फैसला कर लिया गया है। ननकाना में जी 11 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में फ़ाइनल जलसा करना है, जहाँ इमरान खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं। ठीक है जी। ये वो जो 12 नशिस्तें थी ना, 10 नशिस्तें जिसको स्पीकर ने बगैर किसी इंटरव्यू के इस्तीफ़ों को मंजूर किया था, ये उनकी बात हो रही है जी। शरकपुर को 12 तारीख जी, ननकाना 11 अक्टूबर, शरकपुर 12 अक्टूबर, और कुरम और मर्दान में 13 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने जलसा करने का फ़ैसला किया है। कराची में 14 अक्टूबर को जी इंशाल्लाह के साथ असद उमर साहब ने ये कह दिया कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैं यही करूँगा, सज्जी दिखा के खब्बी तो नहीं, क्योंकि इसके एक्सपेक्ट्स बहुत डिफरेंट निकल रहे हैं, जो मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि हम सही पैराए पर सोच रहे कि नहीं सोच रहे। इमरान साहब कोई मैदान खाली छोड़ना नहीं चाह रहे। इससे सबसे पहला नतीजा ये है, आखिरी बॉल तक लड़ना चाह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद तो मैंने जाना ही जाना है। लेकिन ये ना हो ना 16 अक्टूबर का इंतखाब जो ज़िमनी इंतखाब है ये मिस हो जाए। 16 अक्टूबर का ज़िमनी इंतखाब जो इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जो क्लीन सुप 8 की 8 नशिस्तों पर जहाँ इमरान खान साहब खड़े हो रहे हैं, 7 नशिस्तों पर, वहाँ जहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वहाँ यही किया जा रहा है मैं जीत जाऊँगा। अगर खान साहब 16 अक्टूबर को जीत गए तो फिर तो हुकूमत के पास कुछ रह जाता है तमाम हलकों के अंदर। 90% भी हलकों से अगर इमरान खान साहब जीत गए तो क्या हुकूमत के पास कुछ रह जाता है? तहत के पास पता चल जाएगा दुनिया में कि बयानिया चल किसका रहा है, मकबूल पाकिस्तान में कौन है, किसको पाकिस्तान की सही फिक्र है और अवाम किसके साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब का मोर्चा भी जाने नहीं देना चाह रहे, इसलिए रात गए ये पूरे का पूरा एक शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान करेंगे। बड़ी अहम पेशरफ्त है ये जो खान साहब ने की है। 2 बातें इससे निकलती हैं। ठीक है जी। पहली बात ये निकलती है कि खान साहब ने या तो इन्हें मज़ीद टाइम दे दिया है या खान साहब से मज़ीद टाइम लिया गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल के बाद खान साहब ने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के बाद किसी वक्त मैं तो कह रहा था कि आज ही की तारीख में ऐलान कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल इसका मतलब है कुछ है। वो क्या है वो भी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। या तो खान साहब ने मज़ीद टाइम दिया या मज़ीद टाइम मांगा गया है।
खान साहब ने या तो किसी की फेस सेविंग करा दी है या किसी की फेस सेविंग करवा रहे हैं, जिसकी बिना पर खान साहब ये जलसे करने जा रहे हैं। कहा जा सकता है ना मुख्तर हल्कों की जानिब से मौजूदा हुकूमत और इत्तेहाद को 16 अक्टूबर का ज़िमनी इंतखाब देख लें, आपको हवा खुद ही समझ आ जाएगी। हम तो पब्लिक के साथ हैं, पाकिस्तान में इदारों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी हो सकता है कि इसलिए 16 अक्टूबर की डेट 16 अक्टूबर के नताइज से वाज़ा हो जाएगा कि दरअसल हवा कैसी है। सब ज़रूरी फोर्स आपने ताकत लगवानी है। अच्छा जी, दूसरी एक और चीज़ भी है, दूसरा पीछे कुछ पक भी रहा है, मुझे ऐसा लगता है इन डेट्स की वजह से। पकने की वजह क्या है, हरीफ बचना चाह रहे हैं, तमाम मुखालफी इमरान खान साहब के वो बचना भी चाह रहे हैं, क्योंकि तसादुम है इस्लामाबाद जाएंगे तो, और हाथ किसी के कुछ नहीं आना, तसादुम है। और 14 अक्टूबर तक इमरान खान साहब इसलिए जलसा करें, और ये भी हो सकता है कि अचानक ऐलान कर दें उन्हें जलसों के दौरान। तो ये तमाम चीज़ें, तो बहरहाल कुछ ऐसा है, क्योंकि उधर तैयारियां भी आपको पता, पहले से तैयारियों का खर्चा बड़ा होता है इस्लामाबाद में। जब तैयारी करें 1 अक्टूबर से तो कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए, पूरा कंटेनर सिटी इस वक्त बन चुका हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा तंग है। इवन मुसद्दिक मलिक और दीगर वो अपनी हुकूमत से गिला कर रहे हैं। खान साहब ये भी है, कप्तान की ये भी स्ट्रेटजी के थका के हमारे शायद थकाना चाह रहे हैं ये करके। तो बहरहाल मुझे ये ऐसा लग रहा है कि बैक एंड पे कुछ मजबूत किस्म की चीज़ चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इदारे 16 अक्टूबर की डेट मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहाद को दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं वफाक ने वजारत दाखिला ने कहा कि 16 अक्टूबर का इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि इमरान खान साहब एक हजूम के ज़रिए इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं और उस हजूम के लिए सिक्योरिटी दरकार है, इसलिए 16 अक्टूबर में मुल्क के अंदर इलेक्शन से अपनी इंतखाब नहीं हो सकते। ऐसे थोड़ी है। तो कहीं कहा गया कि चलें आप ये देख लें, अगर आपको ऐसा लगे कि आपने इलेक्शन जीत गए तो हम समझ जाएंगे, फिर हम रोकने में ताकत में। ये तय है, फ़ौज ने पब्लिक के आगे खड़ा नहीं होना। ये जितनी मर्जी 245 दफ़ाएँ लगा लें, ये दफ़ा हो जाने सबने, ठीक है जी। ये चीज़ है। अब आ जाऊँ जी मैं हुकूमत के उस बड़े इम्तिहान की तरफ, ठीक है जी। वो है, हुकूमत को टीज़र लग गया, बल्कि टेस्टर ही लग गया। अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ने बाकायदा वोटिंग करवानी है रूस यूक्रेन वाले मामले पे। अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर वोटिंग होनी है। इमरान खान साहब इस वोटिंग में न्यूट्रल रहे हैं अब तक। रूस के ख़िलाफ़ उन्होंने अभी तक कोई वोट नहीं दिया, ना ही अमेरिका के हक़ में दिया है, यानी अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया है। रजीम चेंज ऑपरेशन में बहुत बड़ी वजह इमरान खान साहब का दौरा रूस और यूक्रेन के हवाले से इमरान खान साहब का स्टांस डिक्लेयर हुआ है, कंसीडर हुआ है। अच्छा जी, मगर अब बारी आ गई है मौजूदा हुकूमत की, दोबारा होनी है वोटिंग। अच्छा, अगर न्यूट्रल रहे तो समझ में आ जाएगी कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान की ये पॉलिसी थी, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी थी। और अगर इन्होंने वोट डाल दिया अमेरिका के हक़ में, यानी यूक्रेन के हक़ में, तो बहुत सी चीज़ें, यानी रूस के ख़िलाफ़ होगा, तो ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी कि मतलब रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का हाथ था, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। और रजीम चेंज ऑपरेशन में अगर अमेरिका का हाथ था तो सैफर की बात भी बहुत हद तक डिग्निफाई हो सकती है, बहुत हद तक रजिस्टर्ड हो सकती है। तो बहरहाल हुकूमत के लिए ये है, बड़ा इम्तिहान है। अगले हफ्ते समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास इत्तला था कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान यूक्रेन के हक़ में अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से वोट दे। अब ये देखने के नेक्स्ट वीक पाकिस्तान क्या वोट देता है। आ जाऊँ एक और जल्दी से उस खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, हमें एहतजाज का हक़ हासिल है और हमें पहले भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान साहब पर्चा भुगत रहे और पेशी हम भुगत रहे, और पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर समाअत करेगी और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से या लॉन्ग मार्च करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ का इम्कान है पीर के रोज़। दफ़ा 144 को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। आखिर में खबर जो लोग बड़ी सरसरी से लेकर चलने की मैं बताऊँगा, खान साहब DI खान जा रहे थे, वापसी पर ना हेलीकॉप्टर फिर ख़राब हुआ और फिर अचानक से एक जगह पर उतारा गया हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर बार बार ख़राब हो रहा है, जहाज़ भी ख़राब हो रहा है, पायलट की तबीयत भी ख़राब हो रही है, कॉन्वॉय की गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ख़ान साहब मुसलसल 4 अफराद का जिक्र भी कर रहे हैं। ख़ान साहब एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं। ख़ान साहब के घर के अंदर कोई चीज़ प्लांट करता हुआ पकड़ा जाता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस। ख़ान साहब की ऑडियोज़ भी लीक की जा रही हैं, ऑल दो एडिट करके, कर्टन रेजिंग करके। लेकिन बहरहाल दिस इज़ नॉट ऑल कोइंसिडेंस, ये कुछ है जो कहीं ना कहीं पकता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है?
कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।